नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। प्रदेश की अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर राज्य सरकार का फोकस है। इनके हित में समय समय पर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में सरकार अब आदिवासियों की विशेष जनजाति यानी बैगा, सहेरिया व भारिया के लिए इसी वर्ग की एक बटालियन बनाएगी। सीएम मोहन यादव ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो कैसी होगी ये बटालियन व इसके बनने पर कितना होगा विशेष जनजाति का भला? बड़ी खबर बड़ी बहस में आज उसी विषय पर होगी चर्चा, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार अब आदिवासियों के विशेष जनजाति बैगा, सहेरिया व भारिया के लिए इसी वर्ग की एक बटालियन बनाएगी। प्रदेश के जनजातीय कार्य विभाग की शौर्य संकल्प योजना अंतर्गत इसे गठित किया जाएगा। खास बात यह है कि बटालियन में विशेष जनजातीय वर्ग की युवाओं की भर्ती होगी। इसे पीवीटीजी बटालियन नाम मिलेगा। यही नहीं, सरकार पीवीटीजी बटालियन के अलावा अन्य सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए विशेष जनजातीय वर्ग की युवाओं को जरूरी प्रशिक्षण भी देगी। यानी ये युवा अन्य बलों में भी सेवा के लिए दक्ष होंगे। पीवीटीजी बटालियन बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। मध्य प्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया और सहरिया विशेष पिछड़ी जनजातीय वर्ग की आबादी करीब 12 लाख है। इनके विकास के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरण एजेंसियों का गठन भी किया गया है। इनके लिए बनी योजनाओं के अलग अलग प्राधिकरण बनाए गए हैं। इस वर्ग में कुपोषण दूर करने सरकार 2 लाख से अधिक महिलाओं को 1,500 रुपए मासिक पोषण आहार अनुदान भी दे रही है। इसी साल 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक इन महिलाओं को 180 करोड़ रुपए अनुदान राशि दी गई। चलिए इसी विषय पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। तो चलिए हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी से घनश्याम जी जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ अंबिका शर्मा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते। घनश्याम जी, पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से देखा जाए पीवीटीजी बटालियन बनाने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? तो घनश्याम जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अंबिका जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए पीवीटीजी बटालियन बनाने की बात कह रही है सरकार और आदिवासियों के हित के लिए इसे बताया जा रहा है। सृष्टि जी, ये भारतीय जनता पार्टी उल्टी गंगा कैसे बहाने लगी जी? अभी यह आदिवासियों के मान और सम्मान की बात करने लगे। आप लोगों को याद होगा ये घटना, मध्य प्रदेश के लोग भूले भी नहीं हैं, सीधी की घटना, जहां पर एक बीजेपी के नेता ने एक सहारिया आदिवासी नौजवान के ऊपर खड़े होकर पेशाब की थी और पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो रहा था। वैसे भारतीय जनता पार्टी नाम में बहुत विश्वास रखती है, काम में नहीं रखती। इनकी योजनाओं के बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, लेकिन धरातल पर योजनाएं उतनी ही निराशाजनक होती हैं। जब इनका क्रियान्वयन होता है नहीं, तो ये इनकी जो क्रियान्वयन क्षमता है या क्रियान्वयन की जो एक मान लीजिए कि जो शैली है, वो इनको कटघरे में खड़ा कर देती है, इनकी छवि धूमिल कर देती है। अब आदिवासियों के नाम से ये एक बटालियन बनाने जा रहे हैं, बैगा और सहारिया जाति के जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके नाम पर बनाने जा रहे हैं। चलो देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक कहना है कि आप सहारिया जाति को, आदिवासी भाइयों को, इस समाज को देश की मुख्य धारा से जोड़िए, इनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, इनकी शिक्षा का ख्याल रखिए, इनको रोजगार मुहैया कराइए, इनको हे दृष्टि से नहीं देखिए, इनके जंगल की रक्षा कीजिए। आपने माफियाओं को फ्री हैंड कर दिया जंगल काटने के लिए। अडानी अंबानी जैसे समूहों को जंगल काटने की बिल्कुल एक अप्रोक्ष रूप से मंजूरी आपने दे दी है। कल के दिन ये आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आपका स्थान तो जंगल में है, आप कहाँ से इधर आ गए हो। ये जो भी बातें हैं केवल और केवल ये बनावटी बातें हैं। धरातल पर कुछ भी होने वाला नहीं है।
ये जो देश के प्रदेश के मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने वाली बातें हैं। और इनका एक एजेंडा है कि जब देश में या प्रदेश में जब समाज में आक्रोश होता है इनकी विफलताओं को लेकर, इनकी मान लीजिए जो कमजोर योजनाएं हैं जो निराशा पैदा करती हैं, इनकी जो भ्रष्टाचार की नीति है, इनकी जो हड़प नीति है, इनके जो नैतिक मूल्यों का जो क्षरण और पतन हो रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इसको लेकर जब जनाक्रोश पैदा हो जाता है और सभी वर्गों की तरफ से जनाक्रोश सामने आ जाता है, तो ऐसा ही कोई सगुफा ये छोड़ देते हैं। आदिवासी समुदाय इनसे बहुत नाराज है, उस घटना से लेकर नाराज है, लगातार उपेक्षा हो रही इस वजह से नाराज है। तो उन्होंने एक नई बात पैदा कर दी कि हम आपके नाम से ये कर देंगे। नाम से कुछ नहीं होता, नाम बदलने में ये लोग बड़े पारंगत हैं। बहुत स्टेशनों के नाम बदल दिए, बहुत कई रोड कई नगरों के नाम बदल दिए, कई जगह के नाम इन्होंने बदल दिए, लेकिन काम कुछ दिखाई दे। वहाँ का वातावरण आप सुधारें, वहाँ विकास के कार्य शुरू करवाएं। वहाँ नाम बदलने से क्या हो जाता है? नाम बहुत अच्छा हो आदमी का और डालता हो डकैती, तो ये कोई बात है क्या? काम भी अच्छा होना चाहिए, आपका क्रियान्वयन अच्छा होना चाहिए, आपकी नियत साफ होना चाहिए, आपका मिशन स्वच्छ होना चाहिए, तब तो ठीक है। और नहीं तो इनसे अब कोई उम्मीद प्रदेश की जनता कर नहीं रही है। जी चलिए, घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। देखिए, पीबीटीजी बटालियन बनाने की बात कह रही है आपकी सरकार, और देश में पहला राज्य होने वाला मध्य प्रदेश जहां ये पीबीटीजी बटालियन बनेगी। लेकिन इस पर दूसरी ओर अगर हम बात करें अंबिका शर्मा की, जो उन्होंने कहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि उल्टी गंगा कैसे बहने लगी। वही उन्होंने सीधी कांड का जिक्र किया। दूसरी ओर वो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नाम रखने में तो बहुत पारंगत है, पर धरातल पर कुछ नहीं दिखता। दीजिए जवाब। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना तो कोई नाम रखने में पारंगत है, और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा नाम रख दिया जिससे कांग्रेस को आपत्ति है? भाई, हम हमारे महापुरुषों के नाम पर, हमारे मान बिंदुओं पर, हमारे जो आदर्श हैं उनके नाम पर अगर हम कहीं नामांकन करते हैं, शहरों का, स्थानों का, स्टेडियम का, अस्पताल का, इस पे कांग्रेस को क्यों आपत्ति होना चाहिए? अच्छा, कांग्रेस को इसलिए आपत्ति रहती है कि उनका एक परिवार का नाम होना चाहिए, एक परिवार का गुणगान होना चाहिए, एक परिवार का स्तुतिगान होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को आपत्ति रहती है। आज आप सोचें कि ऐसे लोग, ऐसे महापुरुष, ऐसे महामना, ऐसे मानबिंदु, जिन्होंने देश को आजाद कराने में, इस समाज का स्थान में, समाज की सेवा में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया, अपना पूरा का पूरा समय उन्होंने उसके ऊपर खपाया, ऐसे महापुरुषों के नाम पर, ऐसे हमारे मान बिंदुओं पर अगर हम सम्मान से उनके नाम रखते हैं तो पता नहीं कांग्रेस को क्यों आपत्ति होती है। और दूसरी बात रही कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग का कल्याण वास्तव में अगर किसी ने किया है, किन्हीं सरकारों ने किया है, किसी पार्टी ने अगर सोचा है, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शोषित, वंचित, पीड़ित, उपेक्षित ऐसे सब समाजों के कल्याण के लिए काम करती है, और कांग्रेस केवल गाल बजाने का काम करती है। और इसलिए आप सोचेंगे कांग्रेस ने भ्रम फैला करके और भ्रम फैलाने की राजनीति जैसे की है। और अभी हम देखेंगे कि राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार का बयान दिया अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को लेकर के विदेश में जाकर के, कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो एक कल्चर रहा है फूट डालो राजनीति करने का, और इसलिए समय समय पर इस प्रकार का बयान वो देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, हम अगर कुछ कहते हैं उसको धरातल पर उतारते हैं। और आज इन वर्गों का कल्याण करने का काम किन्हीं सरकारों ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी मौजूद है। देखिए रवि जी, सुना आपने, घनश्याम जी को भी सुना, आपने अंबिका जी को भी सुना। एक तरफ अंबिका जी आरोप लगा रहे, सीधी कांड का उन्होंने जिक्र किया और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम रखती है लेकिन धरातल पर नहीं दिखता। दूसरी ओर घनश्याम जी कह रहे हैं कि तमाम योजना भारतीय जनता पार्टी लाती है और धरातल पर भी काम करती है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए, हालांकि सृष्टि, अब दोनों प्रवक्ताओं के आपस के आरोप प्रत्यारोप है, वो तो सियासतदार हैं, तो सियासत जाहिर बात है कि उसका कहीं ना कहीं पुट उनकी बातों में नज़र आता है। लेकिन जहाँ तक देखिए मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन तीन विशेष जनजातियों की बात है, बेगा, सहरिया, भारिया,
तो स्वाभाविक तौर पर आप देखिए कि एक समय ऐसा था कि ये जाति विलुप्त जनजाति जो है विलुप्त होने की स्थिति में आ गई थी, इसीलिए इनको विशेष दर्जा देकर और इनका लगातार विकास तत्कालीन कालांतर में होता रहा। अब पहले भी होता रहा, आज भी हो रहा है। अब 13 लाख से ज़्यादा करीब आबादी मध्य प्रदेश में है, करीब 18-20 जिले चिन्हित हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उन चिन्हित जिलों में इन जनजातियों को और कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे विकास की मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसके जतन हो रहे हैं। इससे पहले देखिए तत्कालीन शिवराज सरकार ने इनका, चूँकि वहाँ कुपोषण की स्थिति ज़्यादा है, इसके चलते इन्हें पोषण आहार अनुदान 1000 रुपये महीने शुरू किया। करीब 5 लाख महिलाओं को ये राशि दी जा रही। अब जो है मोहन सरकार ने उसको बढ़ा के 1500 कर दिया प्रति माह। और देखिए इनके उत्थान के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं को लाभ मिल सके, उसके लिए जो है वो प्राधिकरण भी बनाए। करीब 11 प्राधिकरण जो है वो अनुसूचित जनजाति की विशेष पिछड़ी जातियों के लिए काम कर रहे हैं। ये दिखाता है कि नहीं, ऐसा नहीं कि सरकार की मंशा ठीक है काम करने की। अब चूँकि और ज़्यादा कि उनके जो युवा हैं, अब वो चूँकि शिक्षा से भी जुड़ रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर शिक्षित भी हुए हैं, तो उन्हें रोज़गार के अवसर पैदा हों। तो उसकी दृष्टि से अब एक ये जो नई परिकल्पना है कि उनकी एक उसी जनजाति के युवाओं की एक बटालियन तैयार की जाए, और बटालियन में इसी जनजाति के युवा जब रहेंगे तो जाहिर बात है कि रोज़गार तो मिलेगा ही, और वो अपनी जनजाति की, अपनी जाति के लिए बेहतर तरीके से सुरक्षा कर पाएंगे। ये एक मंशा है, और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर एक ये जो पहल मध्य प्रदेश ने की है, देश में अपने किस्म की अनोखी पहल है, और अन्य राज्य सरकारें भी हो सकता है देर सवेर इसको इम्प्लीमेंट करें, फॉलो करें। तो जाहिर बात है कि अनुसूचित जनजाति के इस विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए अगर सरकार ने कुछ बेहतर करने का सोचा है तो मुझे लगता है कि उसकी सराहना की जानी चाहिए। और क्या बेहतर हो सकता है जो इस जनजातियों में अभी भी जो तकलीफ बनी हुई है वो देखिए। हालांकि सिकल सेल के लिए तो ये तो वाकई में सराहनीय है कि राज्यपाल खुद जो है वो सिकल सेल उन्मूलन के लिए उन्होंने मोर्चा खोल रखा है, एक तरीके से अभियान चला रहे हैं, और एक पूरा सिस्टम उन्होंने इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दिया। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत रुचि और पहल के कारण संभव हो सका है। तो मध्य प्रदेश में अपने आप में ये भी एक अनूठा काम इस जनजाति वर्ग के लिए हो रहा है सृष्टि। और दूसरा, अब चूँकि रोजगार से जोड़ना है तो निश्चित तौर पर ये बटालियन कहीं ना कहीं एक कारगर साबित होगी। और ऐसा ही देखिए और भी कालांतर में प्रयास हुए, लेकिन अभी भी जैसे कुपोषण वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं अभी भी सालता है कि इस वर्ग में कैसे वो कुपोषण को दूर किया जाए। हालांकि तमाम जो संसाधन है उनका उपयोग और दुरुपयोग सब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग नहीं है, लीकेज नहीं है, खाने वाले उसमें भी पलीता लगा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें हो रही है। और मुझे लगता है कि उसको थोड़ा और बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए कि कैसे और उस कुपोषण को ख़त्म किया जाए ताकि ये ज़्यादा स्वस्थ हों। जब स्वस्थ होंगे तो जाहिर बात है कि बटालियन के लिए भी अच्छे यूथ सरकार को मिल पाएंगे, क्योंकि जब स्वस्थ युवा आएंगे तो जाहिर बात है कि फिर बटालियन भी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। और भावी पीढ़ी जो तैयार हो रही है अगर वो कुपोषित होती है तो फिर जाहिर बात है कि फिर वही होगा कि फिर मालूम चला कि इस बटालियन में दूसरे क्षेत्र के लोग आ गए और जो मंशा थी वो कहीं ना कहीं उसका पूर्ति नहीं हो पाई। चलिए रवि जी, इसी पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का भी बयान आया है, पहले वो सुन लेते हैं। आदिवासी जो राहुल गांधी का था, जंगल का अधिकार उनका होना चाहिए, उस मामले में कोई प्रक्रिया की नहीं है सरकार ने। और जब आदिवासी के मुंह में पेशाब की जाती है सीधी के अंदर, इंदौर के अंदर उससे बुट पॉलिश कराई जाती है, बंद बनाए जाते हैं उन पे। बाकी और जो क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए और वातावरण होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। अब 60 दिन में कैसे ट्रेन कर देंगे, ये एक उनको बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। और ये उनका आदिवासी समाज के अलग अलग और उनका वोट बैंक क्योंकि इनसे खिसक गया है, वोट इनका खिसकता जा रहा है, इसलिए ये सब ध्यान बटाने वाली बात कर रहे हैं। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आदिवासी पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही वो रहेगा। ये एक टेम्पररी फेज़ है, क्योंकि कोई सी भी बटालियन या कोई वो है उसके लिए एक लंबा प्रशिक्षण लगता है। 60 दिन में सब चीज़ें नहीं हो सकती।
जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पीसी शर्मा को सुना, उन्होंने सीधी की घटना का जिक्र किया, जो कि कुछ देर पहले अंबिका शर्मा भी जिक्र कर रहे थे। वहीं उन्होंने इंदौर की घटना का भी जिक्र किया कि जहां पर आदिवासी से बूट पॉलिश करवाया जाता है। वो कह रहे हैं कि आदिवासियों का वोट बैंक आपकी तरफ से खसकता जा रहा है, इसलिए इस तरह की योजना ला रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है लाना। ये कांग्रेस हमेशा काम को वोट की वैल्यू दिखते और उनको केवल हर समय चुनाव देना रहता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके लोकसभा के माध्यम से कि अभी ना तो कोई विधानसभा के चुनाव है और ना कोई लोकसभा के चुनाव है, लेकिन आप देखेंगे कि वो जनता खिसक रहा है, इसलिए यहाँ से लोग वापस हो रहे हैं। इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार का प्रदर्शन कर रही है, कहीं कुछ है ही नहीं है। लेकिन हमारा तो ध्येय उद्देश्य पार्टी हमेशा ये रहता है, चले बेटी निरंतरम, चलते रहो और इन वर्गों का हम कल्याण कैसे कर सकते हैं, ये ध्यान भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा हमेशा करती है। रही बात सीधी की जो बात कही है, आप देखेंगे कि हम अपराधी के साथ में नहीं खड़े रहे हैं, कोई भी हो उसको उस प्रकार के अपराध की सजा देने का काम इस कानून व्यवस्था को देखने लोग के माध्यम से भी मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाना कि साहब आज समुदाय रहा है, जनाधार खत्म हो रहा है, आप निश्चिंत रहें, इन वर्गों के कल्याण के जितने काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से हो रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के माध्यम से हो रहे हैं। कांग्रेस लंबे समय तक सरकार केंद्र में रही, इन वर्गों का कल्याण इन्होंने नहीं किया है। आरक्षण को लेकर के जिस घनश्याम जी, आपकी आवाज मुझे ढंग से नहीं मिल पा रही है। जी घनश्याम जी, आपकी आवाज मुझे ढंग से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। तो मैं चलिए अंबिका जी के पास आऊंगी। मैं चाहूंगी कि आप एक बार नेटवर्क पर फिर से आ जाएं, उसके बाद मैं फिर से आपको सुनूंगी। अंबिका जी, तब तक मैं आपसे सुन रही हूँ। देखिए, पीसी शर्मा को आपने सुना, आप भी सीधी कांड का जिक्र करते, उन्होंने भी इसका जिक्र किया और वो कह रहे हैं कि 60 दिन में ये बनाना पॉसिबल नहीं है। देखिए प्रगति जी, आदिवासी समाज अपनी उपेक्षा से और अपने अपमान से सरकार से ध्यान नाता है और सरकार को पता है, सबको पता है कि आदिवासी वर्ग नाराज है, समाज के सभी वर्ग नाराज है, लेकिन आदिवासी के वर्ग बहुत नाराज है और सीधी घटना को आदिवासी समाज भूल नहीं पाया। तो उसके पास स्वरूप सरकार ने इस प्रकार का प्रयोग किया है, इस प्रकार की योजना बनाई है कि एक आदिवासी जनजाति की एक बटालियन बनाई जाएगी। अच्छा इनका अच्छा विचार है, लेकिन विचार को धरातल पर आने में वक्त लगेगा। धरातल पर इसकी खूबसूरत तरीके से क्रियान्वयन इस विचार का होगा, इसमें हमें संदेह है। हमारे मित्र प्रौनिया जी कह रहे थे कि कांग्रेसी को केवल आरोप लगाते हैं, हम आरोप नहीं लगाते हैं, हमारी चिंताएं हैं। आदिवासी समाज का एक अभिन्न अंग है आदिवासी, और आप आदिवासियों की उपेक्षा करके, आदिवासियों की अनदेखी करके आप इसको और समाज को ही कमजोर करते हैं। निश्चित रूप से क्या वजह है कि करोड़ों रुपए इस आदिवासी वर्ग के ऊपर आपकी सरकार पिछले 22 साल से खर्च कर रही, 22 साल से, लेकिन उनका जो रहन सहन का स्तर है वो अभी तक सुधरा नहीं है, उनकी स्थिति नहीं हुई है। इस सही बात यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लीकेज है। आप अधिकारी और आपके नेता, खासतौर पर भाजपा के आपके एजेंट और राजनेता, वो मिलकर उनके ये के लिए जाती है बंदरबान। जी चलिए अंबिका जी, आपको भी सुना, घनश्याम जी को भी सुना। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जी रवि जी मौजूद है। रवि जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे। हाँ बिल्कुल सृष्टि, देखिए हालांकि योजना बहुत अच्छी है और मैंने जैसा कहा कि अब इस दिशा में थोड़ा सा कुपोषण के मामले में भी और काम किया जाना चाहिए और मजबूती के और पूरी सख्ती के साथ किया जाना चाहिए। अगर कहीं लीकेज है तो लीकेज को रोकें और सख्ती के साथ उसको करें ताकि जो लक्ष्य है उसको हासिल किया जा सके। मुझे लगता है कि अभी आज इस पिछड़ी जनजाति वर्ग के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। हालांकि सरकार की अच्छी पहल है, सराहना की जानी चाहिए कि इससे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और भी है कि देखिए उन्हें जो ट्रेनिंग मिलेगी तो वो दूसरे आर्म्ड फोर्स यानी जो दूसरे सशस्त्र बल हैं उनमें भी उन्हें रोज़गार के अवसर मिल पाएंगे, उनकी स्किल डेवलपमेंट होगा।
तो ये अपने आप में एक सराहनीय पहल है। मुझे लगता है कि इसको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाए तो निश्चित तौर पर इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। सृष्टि जी, चलिए इस चर्चा को फिलहाल यही विराम देंगे। घनश्याम जी आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंबिका जी आपको भी बहुत धन्यवाद, रवि जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर राज्य सरकार का फोकस है और इसके हित में समय समय पर सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। अब पीवीटीजी बटालियन बनाने जा रही है सरकार, यानी आदिवासियों की विशेष जनजाति बैगा, सहरिया और भारिया के लिए इस वर्ग के एक बटालियन बनाने की तैयारी में है सरकार। कितनी कारगर होगी ये योजना देखने वाली बात होगी। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNN। नमस्कार।